नमस्कार, न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर दंडोती और आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की मोहन सरकार आज भगवान राम की शरण में है। जी हां, आज भगवान राम में अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव और मुख्यमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट के सदस्य जो है अपने परिवार के साथ में यात्रा पर है और रामलला के दर्शन करने के साथ वहां पर मध्य प्रदेश को लेकर भी कुछ सौगातें देने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जो बात हम बार बार कह रहे थे कि बीजेपी राम मंदिर निर्माण को पूरी तरीके से कैश कराना चाहती है और एक मैसेज कम से कम देना चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर बना है। इसका लाभ लोकसभा चुनाव में कितना मिलेगा और क्या वाकई में जनता को लगता है कि कोर्ट के फैसले के अलावा मोदी सरकार का इसमें योगदान है, कम से कम ये जताने की कोशिश है। और जब पूरी कैबिनेट वहां पर गई है तो जाहिर सी बात है कि कई बड़े ऐलान होंगे। आने के बाद में कैबिनेट के मंत्री प्रचार प्रसार करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार भी रामलला के दर्शन के लिए, राम मंदिर के दर्शन के लिए मध्य प्रदेश से तीर्थयात्री पहुंचाने का प्रोग्राम बना चुकी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी मौजूद है। राकेश, तैयारी थी सबकी, हालांकि भीड़ थी। फरवरी में प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि लोग वीआईपी ना आए, पूरी कैबिनेट के साथ जाना, क्या संदेश सरकार देना चाह रही है? देखिए, सीधे तौर पर संदेश जो देना चाह रही है और रवाना होने से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। पहले सरकार ने मध्य प्रदेश के ऐसे लोगों को अयोध्या के दर्शन कराए हैं जो आम लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, जो अयोध्या तक का किराया नहीं भर सकते थे, उनको दर्शन कराए हैं। और आज मध्य प्रदेश सरकार सरकारी खर्च पर जा रही है। ये बात कोट की है आज मुख्यमंत्री ने। यानी वो सीधे तौर पर जनता के बीच ये मैसेज देने का प्रयास है कि चाहे वो आमजन की बारी हो या सरकार की बारी हो, जो सरकार के कामकाज में रामलला के दर्शन शामिल हैं। सीधे तौर पर जो हिंदुत्व की बात हम देख रहे हैं कि सरकार का जो काम जो चल रहा है उसमें बिल्डिंग जो अपने बोर्ड लगते हैं, बैनर होर्डिंग जो लगते हैं, उसमें सीधे सीधे लिखा जा रहा है कि राम राज्य की परिकल्पना, मोदी सरकार की गारंटी। मतलब राम राज्य जो है वो आ चुका है, ये जताने की कोशिश कर रही है सरकार। बिल्कुल जताने की कोशिश कर रही है। और फिर एक चीज़ को जिक्र करूंगा, जो मोहन यादव यहाँ से रवाना हुए हैं, उन्होंने कहा है कि हमने पहले लोगों को दर्शन कराए अयोध्या रामलला के, अब पूरी सरकार जा रही है और सरकार वापस आने के बाद सब मंत्रियों की जिम्मेदारी रहेगी कि उनके विधानसभा क्षेत्रों से 63 सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो अपने क्षेत्र की जनता को लेकर रामलला के दर्शन कराने जाएं। जो आप बात कर रहे थे ना कि लोकसभा में क्या फायदा मिलेगा, सीधे तौर पर यही मैसेज है। अब पूरी सरकार गई है, एक अलग माहौल बनेगा। बार बार कहेगी बीजेपी कि हाँ, हम रामलला को लेकर आए हैं, और उसका सौभाग्य मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगा, हर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मिलेगा, हर लोकसभा के क्षेत्र को लोगों को मिलेगा। इसके निर्देश भी लगे हाथ मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। प्लान बनाया था जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था, उस समय बीजेपी ने प्लान बनाया था कि लोकसभा चुनाव से पहले हर लोकसभा क्षेत्र से 600 लोगों को भगवान राम के दर्शन कराने हैं अयोध्या ले जाकर। जब वो 600 लोग आएंगे तो गांव में, चौपाल पर, गुमटियों पर, चाय की दुकान पर आकर चर्चा करेंगे, बताएंगे कि मंदिर का निर्माण कितना भव्य हुआ है, 500 साल की जो लोगों का इंतजार था वो खत्म हुआ है। तो जाहिर सी बात है, पूरा एक स्ट्रेटेजी है पूरी एकदम बीजेपी की, कि लगता है कि चुनाव से पहले पूरा माहौल जो है राम में कर दिया जाए। और जाहिर सी बात है कि राम एक बड़ा चुनावी मुद्दा बीजेपी की लड़ाई है, अगर राम में पूरा माहौल होगा तो उसका फायदा मिलेगा बीजेपी को। देखिए, बिल्कुल, और हम पूरी रणनीति को समझें कि इसी तर्ज पर हुई है। जब रामलला के मंदिर का लोकार्पण हुआ तो सीधे तौर पर यह कहा गया कि सारी सरकारें, जो बीजेपी शासित प्रदेश है, सरकारें जाएंगी, वहाँ की जो जनप्रतिनिधि है वो जाएंगे। लेकिन एक दिल्ली से ही ऑर्डर आया था कि अभी वीआईपी मूवमेंट अयोध्या की ओर ज्यादा ना हो। देखिए, 22 जनवरी के बाद 22 फरवरी निकला, पूरा फरवरी का माह निकला, अब मार्च की बारी आई। मार्च के बाद सीधे तौर पर अब आचार संहिता लगने जा रही है। अब देखें कि जो बीजेपी शासित राज्यों की प्रदेश सरकार है वो एक्टिव मोड में है। आचार संहिता से पहले सभी को दर्शन करा देंगे, सभी को दर्शन कराने जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश सरकार तो ये बाकायदा ये घोषणा कर गई है कि हम रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, रामलला से 2 ही चीज मांगेंगे, एक तो प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना, और दूसरी उनकी कामना यही रही कि मोदी जी 400 सीट लेकर जो मुहिम चल रही है वो सफल हो। ये प्रार्थना करेगी मध्य प्रदेश सरकार। और देखें कि जो लोगों के बीच जनमानस में हम कहें कि पेट बनाने की बात है, जो पूरी सरकार गई है, आप देखो इसमें मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी उनके साथ है, मंत्रियों की धर्मपत्नी उनके साथ हैं। और बड़ी बात यह रहा, सब एक साथ गए, मतलब बसों में एक साथ बैठकर रवाना हुए। ये जताने की कोशिश थी कि पूरी एकजुटता है सरकार के अंदर। जो बात कही जा रही थी कि मध्य प्रदेश के अंदर डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया तो कई सीनियर चेहरे नजरअंदाज कर दिए गए,
यही नहीं, संगठन के मुखिया बीडी शर्मा, उनको भी बस में बैठाकर साथ लेकर गए हैं कि सरकार संगठन मिलकर काम कर रही है। ये भी एक मैसेज देने की कोशिश है। बिल्कुल मैसेज है। और मंत्रालय से बीडी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ बस में रवाना होने तक होकर एयरपोर्ट तक पहुंचे। और देखिए, एक जो हम सनातन संस्कृति की बात करें, ये कहा जाता है कि विवाह के बाद यदि कोई आप पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं तो जोड़े के साथ करें, पति पत्नी के साथ करें। तो बीजेपी की सरकार ये भी मैसेज दे रही है कि देखिए, जो मंत्री अकेले नहीं गए, उनकी धर्मपत्नी आए, वो भी साथ में हैं, और वहां पर जो प्रार्थना करेंगे जोड़े के साथ करेंगे, ताकि जो उनकी दो प्रार्थना है वो सफल हो। पर एक बात और राकेश जो कही जाती थी कि राम मंदिर चुनावी मुद्दा रहा, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद हमने देखा कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बढ़ी है। रामलला की हम बात करें, अयोध्या की बात करें, तो पिछले 1 महीने के दौरान 100 करोड़ से ज्यादा का चंदा राम मंदिर ट्रस्ट को मिला है। इतनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री यहाँ पहुंचे थे कि दान जो है कि बेशुमार है, यानी कि पैसे का फ्लो कम से कम अयोध्या के अंदर जो तस्वीर थी बदलेगी। सरकार ये भी मैसेज देना चाहती है कि जो लोग सवाल उठाते थे कभी, जो कहना होगा कि विचारधारा जो भी रही हो, कि मंदिर से क्या रोटी मिलती है, मंदिर से क्या लोगों को रोजगार मिलता है, ये सरकार ने बता दिया कि धार्मिक पर्यटन जो है सबसे बड़ा रोजगार का एक कहना चाहिए कि प्लेटफॉर्म हो सकता है, जिससे सभी लोगों को, उस शहर के सभी लोगों को रोजगार मिले, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो फूल वाला हो, चाहे वो टैक्सी वाला हो, चाहे वो होटल वाला हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, मतलब हर तबके को रोजगार मिलेगा। कम से कम अगर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ये भी जताने की कोशिश है। बिल्कुल। और हम इसकी प्रैक्टिकली देखें तो जहाँ जहाँ भी हम देखें कि जो तमाम धार्मिक स्थल है जिनका जो लोग बनाए गए, उनका जो विस्तार हुआ है, तो वहाँ पर रोजगार बढ़ा है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी लगातार आ रहा है। जो अभी उज्जैन में समिट हुई है, तो उसमें पर्यटन और धर्म, इन दोनों को समावेश वहाँ पर है, और वहाँ पर निवेश भी देखने को मिल रहा है। और आज जो कैबिनेट हुई, कैबिनेट में तो ये डिसीजन यही गया है कि अब पूरा सरकार का फोकस उन योजनाओं पर अधिक रहेगा जो धार्मिक स्थलों के विस्तार और उनके नए सरे से सौंदर्यीकरण, उनके जीर्णोद्धार को लेकर योजना, उन पर खासतौर पर फोकस रहेगा। हमने देखा कि उज्जैन में महाकाल का विस्तार हुआ तो मतलब 2 से 3 करोड़ जो तीर्थयात्री हैं, दर्शन करने वाले हैं, वो उनकी संख्या सालों में बढ़ गई है। एकदम जो पहले 2 करोड़ 1 करोड़ लोग आते थे, 5 करोड़ 4 करोड़ लोग जो दर्शन करने आए महाकाल लोक के निर्माण के बाद में। अयोध्या में लगभग इसी तरीके की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि 1 महीने के अंदर मतलब करोड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंच गए रामलला के दर्शन करने के लिए। पूरा कहना होगा कि पूरा उस शहर की तो तस्वीर बदल ही रही है, पर प्रदेश की, देश की आर्थिक जो इकोनॉमी है, कम से कम भगवान के दर पे कोई जाता है तो पैसा चढ़ा कर जरूर आता है, कुछ ना कुछ चढ़ावा या दान, कुछ पुण्य करके जरूर जाता है। ये हिंदू धर्म में मान्यता है, ये मान्यता है। और देखें कि एक तो वहाँ पर देखिए, जो ये तमाम चीज़ है, दान पुण्य तो लगातार हो ही रहा है, लेकिन वहाँ पर जो अब चूंकि लोग ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पर होटल्स और तमाम जो घर हैं होटल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। और हमने देखा है कि अयोध्या के साथ, इससे पहले हम उज्जैन की बात करें तो यहाँ पर कई दफ़ा ऐसी स्थिति बनती है जब खासतौर पर आयोजन होते हैं या फिर वो सावन का सोमवार हो, तो ठहरने के लिए होटलों की संख्या 4 गुना होने के बाद जगह नहीं मिलती है। जगह इतनी होगी कि उज्जैन में जो अभी हुआ था, इन्वेस्टर मीट किया था, लोकल इन्वेस्टर मीट था, कि होटल सारे बुक थे। और चूंकि महाकाल कॉरिडोर के बाद में तीर्थयात्री आ रहे हैं, तो मुझे याद है कि जो पत्रकार साथी कवर करने गए उनको देवास और इंदौर में रुकाना पड़ा था, होटल सारे बुक थे। बिल्कुल, ये स्थिति बन गई। और जिस हम भी उसके साक्षी बने, और हम जिस होटल में रुके हुए थे वहां पर यह कहा गया कि जब से महाकाल लोक का निर्माण हुआ है, तो जो कई तीर्थयात्री ऐसे हैं जो उज्जैन में जगह नहीं मिलती, तो जो देवास है वहाँ की होटल्स ही फुल हो जाती है, इंदौर तक की होटल्स फुल होती हैं। यानी उज्जैन महाकाल बाबा के दर्शन करने से पहले और दर्शन करने के बाद जो इंदौर, देवास, ये जो आसपास का एरिया है, यहाँ भी लोग आ रहे हैं, रुक रहे हैं। यानी जो रोजगार की बात है, इन होटल्स में चूंकि नए भी होटल भी खुले हुए हैं, यहाँ पर जो स्टाफ है वो भी उनको बढ़ाना पड़ा है, यहाँ इनकी भी इनकम हो रही है। यानी सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो धार्मिक क्षेत्र हैं, जो पर्यटक क्षेत्र हैं, उनके विस्तार के बाद ये जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वहाँ भी पूरे इलाके में देखने को मिला। इकोनॉमिक ग्रोथ है, पर लेकिन जो मैसेज की बात करें हम, चुनावी एक मैसेज हो सकता है, पर वहाँ पर जाकर सरकार अकेले दर्शन नहीं कर रही है। वहाँ धर्मशाला बनाएंगे, MP भवन बनाएंगे, जिससे या तीर्थयात्री जाए, रुक कराए। बताया कि सरकार ये भी व्यवस्था करा रही है कि तीर्थ दर्शन तो हो, पर लेकिन उनके ठहरने की व्यवस्था हो, सस्ती दरों पर लोग जाकर रुक सके। कम से कम घाटों का निर्माण, सरयू के किनारे विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने 2000 साल पहले भगवान राम का मंदिर बनाया था,
उनके नाम पर विक्रमादित्य घाट बनाने की भी तैयारी है। बिल्कुल, दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेकर आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उत्तर प्रदेश गए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से एक ये प्रस्ताव रखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार दो प्रस्ताव चाहती है। एक तो ये है कि सरयू किनारे का एक घाट मध्य प्रदेश को दिया जाए। मध्य प्रदेश अपने खर्चे से, मध्य प्रदेश सरकार अपने खर्चे से उस घाट का पूरा निर्माण करेगी और उसका नाम भी तय कर रखा है, विक्रमादित्य के, राजा विक्रमादित्य के नाम पर उस घाट का नाम होगा और ये सरकार को प्रस्ताव देगी, उत्तर प्रदेश सरकार को। दूसरा ये है कि मध्य प्रदेश के जो तमाम तीर्थयात्री हैं जो अयोध्या जा रहे हैं उनके लिए सस्ते दर पर, निम्न कम से कम पैसे में उनके लिए एक जगह उपलब्ध हो सके, तो एक भवन की प्रस्ताव बनाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ले गए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से वो ये प्रस्ताव देंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये मानना है कि चूंकि ये दोनों ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं और धर्म से जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, आस्था से जुड़े हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी सरकार है, मध्य प्रदेश के प्रस्तावों को मंजूर करेगी। तो मतलब कैबिनेट अगर पूरी गई है भगवान राम की शरण में, तो मान के चले कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में तो बेड़ा पार कर ही दिया बीजेपी का भगवान राम ने। अब उद्देश्य है कि 400 पार का जो नारा है लोकसभा के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो साफ तौर पर कह रहे हैं सारे मंत्री के मोदी सरकार 400 सीटें लेकर आए, भगवान राम से प्रार्थना करने वाले हैं। तो मतलब केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार, उसके लिए भी बेड़ा पार के लिए भगवान राम से गुहार लगाई जाएगी। बिल्कुल, और जो बीजेपी दावा कर रही है कि हम तीसरी बार मोदी सरकार आएगी, उस बीजेपी की तैयारी में मध्य प्रदेश अहम भूमिका निभाने वाला है। जो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं और उसकी हम झलक देखें कि यह मंत्रालय में जब रवाना हुए तो मंत्रालय में भी प्रभु श्री राम का फोटो था। हम घर घर बात करें, जब राम मंदिर का लोकार्पण हुआ तो हर हर घर पर प्रभु श्री राम का झंडा था। तो बीजेपी मानकर चल रही है कि जहां पर प्रभु श्री राम का झंडा लगा है, जहां पर राम राम लिखा हुआ है, वो बीजेपी का वोट बैंक है। तो ऐसे में बीजेपी को मध्य प्रदेश से बढ़त मिलती है तो जाहिर तौर पर है जो दिल्ली में मोदी सरकार है जो 400 पार नारे की बात कर रही है, मध्य प्रदेश का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान उसमें रहेगा। बिल्कुल, मध्य प्रदेश का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। लोकसभा चुनाव में सभी 29 सीटों पर बीजेपी की निगाह है और अकेले मध्य प्रदेश से हम बात करें तो आज पूरी सरकार भगवान राम की शरण में है और उद्देश्य केवल एक है कि भगवान राम के मंदिर का जो निर्माण हुआ है, कम से कम वो जो माहौल अब तक बना हुआ है उस माहौल को लोकसभा चुनाव तक बनाकर रखा जाए। और जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बीजेपी के कार्यकर्ता से कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, उसके लिए भी प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री के लिए कम से कम गुहार लगाने वाली, यानी कि कहना होगा कि भगवान राम बीजेपी का बेड़ा पार करें। आज बीजेपी के तमाम नेता, प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री भगवान राम से यही गुहार लगाने वाले हैं। नमस्कार।